सांसों की माला में सिमरू में प्रीतम का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रीतम का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। अपने दिल की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। मैं जान अपने मन की मैं जान और तुम्हारे मन की राह। सांसों की माला में सिमरू में प्रिय का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रिय का नाम। आपने कितनी श्रद्धा से सुना वो तो आपका मन ही जानेगा ना, वो तो हम नहीं बता पाएंगे। अपने दिल की मैं जानूं तुम्हारे मन की राह। अपने दिल की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राह। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रेम पियाला जब से पिया है ये काहे ये माँ, ये काहे ये माँ। प्रेम पियाला जब से पिया है ये काहे ये माँ, ये काहे ये माँ। अंगारों पे नीला जाए कांटों पे आराम। अंगारों पे नीला जाए कांटों पे आराम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। सांसों की माला में सिमरू में प्रभु का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते 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 प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं जान। सांसों की माला में सिमरू में तुम्हारा। सांसों की माला में सिमरू में प्रियतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष।
मन की मैं जान और तुम्हारे मन की राह। तो श्रद्धा पूर्वक सुना है तो अविद्या पूतना का नाश निश्चित है, भगवान के चरणों में रति सुनिश्चित। लेकिन सुनने वाले को है फल, कहने वाले को नहीं है। तो अगर कहने वाले वक्ता को भी ये प्रसाद ये फल पाना है तो हर वक्ता दूसरे वक्ता की कथा बैठ के सुने, तभी मिलेगा। हर वक्ता को चाहिए कि किसी वक्ता की कथा में श्रोता बन करके बैठे और प्रेम पूर्वक प्रभु की कथा सुने। भगवान शंकर कथा के अनादि रचयिता, लेकिन कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा सुनते हैं। एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है, कैलाश के गिर शिखर से भोले बाबा नीचे उतरे और दंडकारण्य की ओर चल दिए। अकेले जा रहे हैं? नहीं, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। भोले बाबा माँ पार्वती माँ सती को बहुत प्रेम करते हैं। शैलजा को साथ लेकर जा रहे हैं। और कैसी हैं? संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। स्वयं कथा के आदि अनादि रचयिता भगवान शंकर ने ही कथा लिखी है। रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने रचना की है। भगवान शंकर अनुपम कथा के वक्ता हैं, लेकिन कथा सुनने की इच्छा हुई तो कैलाश के गिर शिखर से नीचे उतरे और अगस्त मुनि के आश्रम में गए। तो हर वक्ता को चाहिए कि दूसरे वक्ता की कथा में जाए और सम्मान करते हुए, वक्ता का आदर करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा सुने तो पूतना मोक्ष के फल का कथन, पूतना मोक्ष कथा का उसे फल प्राप्त होगा। सुखदेव जी कह रहे, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो श्रद्धा पूर्वक सुनिए। अब पुनः कंस ने मित्रों की सभा बुलाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। अब भगवान का चतुर्थ जन्म नक्षत्र आया, मतलब रोहिणी चौथी बार आया। भगवान 108 दिन के उपरांत हुए। अब बहिर्निष्क्रमण संस्कार होने वाले हैं।
आज प्रभु ने पहली बार पार्श्व परिवर्तन करना सीखा है, माने अपनी चेष्टा से करवट लिए हैं। पलने में पौड़े पौड़े भगवान करवट लेना सीख रहे, कभी इधर कभी उधर। यशोदा मैया ने देखा तो बड़ी खुश हो गई, बलैया लिया, मेरे लाला ने करवट बदलना सीखा है। बाबा से कहा, बाबा मेरे लल्ला ने आज पार्श्व परिवर्तन करना सीखो है, सो मैं पूरे गांव भर को भोजन कराऊंगी, उत्सव करूंगी, आनंद मनाऊंगी। बाबा ने कहा ठीक है। यशोदा मैया को तो कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए उत्सव करने को। गांव भर में मुनादी करवा दी तो कोई भी अपने घर में चूल्हा ना जलाइयो, सब के सब हमारे घर में मीठो भात पाने आइयो, भोजन करने आइयो। ब्राह्मणों को बुलाया, वेद घोष हो रहा है, सूत मागध बंदजन स्तुति पाठ कर रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, मंगल बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण आए, लाल जी को स्वर्ण पात्र में पधराया है, लाल जी का सुंदर अभिषेक हो रहा है, वेद मंत्रों के घोष के साथ स्नान कराया है। मैया ने पीत झगुली पहनाई और लाला की आंखों में ढिठोना काजल लगाया है, नजर ना लगे सो एक टीका लगाया है। तो मैया ने काजल लगाया है, ठाकुर जी के रत्नारे नेत्र हैं। हाँ महाराज, कर्णांतक सुदीर्घ नेत्र हैं ठाकुर जी के, और उसमें काजल लगाया, मैया ने डिटोना लगाया, पीठ झगुलिया पहनाया और बार बार मुख चुम्बन करके लाला को निहार रही है। तो सबसे ज्यादा नजर तो मैया की लगती है। हर बच्चे को सबसे ज्यादा नजर उसी की मां की लगती है, बार बार देखती है, चूमती है, कलेजे से लगाती है। और अपना दूध पिलाया। मैया दूध क्या पिला रही है? अपने हृदय का वात्सल्य, अपने लाला के प्रति जो प्रेम है, ये पदार्थ का प्रेम में रूपांतरण है। दूध कोई साधारण नहीं है, माँ की छाती का दूध कोई साधारण नहीं है। ये अपने संतान के प्रति जो अपार वात्सल्य है वो बह चला है दूध के रूप में। इसलिए माँ का स्थान सर्वोपरि है। दूध पिलाया, भरपेट दूध पिया, भरपेट दूध पिया, सो निंदी आ रही है तो मैया ने पलने में पढ़ाया, सुला दिया। फिर विचार करती हैं कि गांव भर की गोपियां आज घर में इकट्ठा होंगी, क्योंकि उत्सव है, तो मेरा लाला चैन से सो नहीं पाएगा। कोई गोपी आएगी तो हाथ छुएगी, कोई कपोल छुएगी, कोई होठ छुएगी, कोई तलुए छुएगी, सो मेरा लाला चैन से सो नहीं पाएगा। सो गोपियों की नजर बचा करके मैं लाला को ऐसे स्थान पर सुलाऊं जहां गोपियों की दृष्टि ना पड़े। सो बहिर्निष्क्रमण संस्कार हो ही चुके हैं। बाहर एक छकड़ा है, छकड़े के ऊपर मिट्टी के बर्तन हैं, उन बर्तनों में दधि पदार्थ भरे हैं। बैल जुते हुए नहीं है, नीचे झोली बांधे, गुजरात प्रांत में उसे झोली कहते हैं, झूले। आज भी माताएं बहनें वहां ऐसा करती हैं, वो बाजार से झूला लेके नहीं आती, वो बना लेती घर में। झोली बांधी और अपने लाला को पढ़ाया, सुला दिया। तो गांव भर को भोजन कराना है, सो मैया घर के काम में लगी। तब कंस का भेजा हुआ शक्टासुर आया और इस सकट में प्रवेश कर गया। जैसे ही प्रवेश किया, लाला जोर जोर से रोने लगे, लेकिन बैंड बाजों की आवाज के आगे किसी ने लाला के रोने की आवाज न सुनी। लाला हाथ पैर उछालने लगे और उछालते उछालते एक बार अपने पग को ऐसे उछाला कि छकड़े में स्पर्श हुआ। जैसे ही स्पर्श हुआ, छकड़ा आकाश में उड़ा और महाराज चक्कर खाते खाते धड़ाम से धरती में गिरा। मिट्टी के बर्तन फूट गए, मिट्टी के बर्तनों में जो दधि पदार्थ थे सब बह गए, धुल गए, और लाला उछल करके उन पदार्थों में गिरे और छप 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 करके खेलने लगे। हमारा छोटा बच्चा घर में हो, घर में पानी से भरा टब हो, फिर देखो कैसे खेलता है। ऐसे ऐसे मारेगा, फिर हंसेगा, फिर आपको भी दिखाएगा। बच्चों का नहाना, बच्चों का खाना। महाराज बच्चे भोजन नहीं करते, भोजन से नहाते हैं। अगर थाली में बिठा दो तो ऐसे ऐसे पूरी थाली को मचमचा तो छप 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 करके खेलने लगे। ठाकुर जी को बड़ा मजा आया। ये शक्टासुर कौन है? ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच है। ये बड़ा मोटा तगड़ा बलवान था, इसे अपने देह में बड़ा घमंड था, अभिमान था। एक बार ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया
और लोमस ऋषि के आश्रम की शोभा में वृद्धि कर रहे पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। लोमस ऋषि ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने शरीर पर इतना अभिमान है, जाओ शाप देता हूं, तुम देह रहित हो जाओ, तुम्हारी देह समाप्त हो। जैसे ही शाप मिला तैसे ये लोमस ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। ऋश्वर मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, इसलिए ऐसा अपराध कर बैठा, शापानुग्रह करिए, कोपानुग्रह करिए। तब लोमस ऋषि ने कहा, ठीक है, द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के द्वारा तेरा उद्धार होगा। आज भगवान के द्वारा इसका उद्धार हुआ। ये तो हुई कथा। अब आध्यात्मिक पक्ष क्या है? शक्तासुर हमारे आपके जीवन की भोगा शक्ति है। जिस प्रकार पूतना अविद्या है, उसी प्रकार शक्तासुर भोगा शक्ति है। और महाराज, ये भोग की आसक्ति व्यक्ति को बहुत परेशान करती है। तो अब भगवान शनै शनै हमारे भीतर जो दुर्गुण अड्डा जमा करके बैठे हैं, भगवान हमारे भीतर के दुर्गुणों का नाश कर रहे हैं। द्वापर के समय यह असुर व्यक्ति के रूप में विद्यमान थे, तो भगवान अवतार लेकर के इन असुरों का संहार किया। अब जो असुर हैं वो वृत्ति के रूप में हम सबके भीतर विद्यमान हैं, तो उन असुरों का संहार करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार? भागवत अवतार हुआ है भगवान का। और शब्द देह धारण करके भगवान कर्ण विवरों से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और वृत्ति के रूप में जो ये दुष्ट असुर अड्डा जमा करके बैठे हैं, उनका नाश करते जाते हैं। भगवान ने सक्तासुर का नाश किया, भगवान ने पूतना का नाश किया। अब कंस ने मथुरा में पुनः मित्रों की सभा बुलाई। कहा, पूतना गई लौट कर नहीं आई, और सक्तासुर गया, वो भी लौट कर नहीं आया। आखिर ये सब के सब गए कहां? तो बताया गया कि वहां चले गए हैं जहां से कोई लौट कर आता नहीं है। कहां गए? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां? जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान? कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान? महाराज, उस रास्ते में निशान बनते ही नहीं। धरती में जाओगे तब ना निशान बनेंगे, वो तो आकाश मार्ग की यात्रा है। जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ? यद्गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से कोई लौटता नहीं, वहां चले गए। अच्छा, कहां गए? बोले बाबा आनंद के गोकुल में गई थी पूतना,
वो भी वहीं मारी गई, और शक्टासुर गया था वो भी मारा गया। कंस ने कहा जो भी हो नंद के लाला को खत्म किया जाए, समाप्त किया जाए। कौन जाएगा? तो जिसकी ड्यू डेट आ गई थी वो खड़ा हो गया, बोले मैं जाऊंगा। ये कौन है? बोले तृणावर्त। इसने कहा मैं अंधड़ का रूप लेकर के जाऊंगा, यशोदा के लाला को उठा लाऊंगा, हे महाराज आपको सौंप दूंगा, फिर आप अपने हाथों मारिएगा। कंस ने कहा शाबाश, हम तुम्हें इनाम देंगे, जाओ। तृणावर्त एकदारो हमारोणम गालयन्ति सुतं सते गरिमाणं शुशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। यशोदा मैया लाला को गोद में लेकर बैठी और वहां से तृणावर्त निकल चुका है अंधड़ का रूप लेकर। भगवान को सिग्नल मिल चुके कि तृणावर्त वहां से मथुरा से निकल चुका है, और यहां यशोदा मैया मुझे गोद में लेकर बैठी है। ऐसे में उस दुष्ट के साथ 2-2 4-4 हाथ करने में मुझे मजा नहीं आएगा। मैं ऐसा कुछ करूं कि मैया मोई यहां अकेला छोड़कर चली जावे। तो क्या किया ठाकुर जी ने? न से गिरकूटवत, भगवान ने अपना वजन बढ़ाया, और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया को वह वजन उठाया ना जा सका। अरे मैं अपनी लाला को गोद में लेकर के बैठी हूं, या कोई बहुत बड़ी पत्थर शिला, ये अचानक इतना भारी कैसे हो गया? ये भगवान की सिद्धियां हैं। अचानक भारी हो जाना, छोटे हो जाना, फूल से हल्के हो जाना, ये सिद्धियां हैं। हनुमान जी भी, उनके पास भी सिद्धियां हैं। कभी मसक समान रूप कभी धरी, लंक ही चले वो सुमिर नर हरि। मच्छर जैसे हो जाता है। लेकिन जब मैया को भरोसा नहीं हो रहा था, इतना छोटा सा है 1.5 फुट का, और कह रहा मैया आप कहो तो अभी ले जाऊं आपको, चुटकी में इन असुरों का संहार कर दूंगा, अभी ले जाओ। भगवान आएंगे और हम सब बंदरों की सेना को लेकर आएंगे और असुर को मार करके तुमको साथ ले चलेंगे। तो मैया को लगा सारे बंदर पुत्र तेरे जैसे हैं। तो हनुमान जी ने कहा मैया मैं उन बंदरों में तो बहुत बड़ा हूं, मुझसे भी छोटे। तब सीता मैया ने कहा तब तो हो गया मेरा उद्धार। जब इतने छोटे छोटे बंदरों की सेना बना करके प्रभु आएंगे तो कैसे इन असुरों से लड़ेंगे। तो मैया को संदेह हुआ। तो हनुमान जी ने कहा मैया तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा? बोले ना, अगर इतने छोटे छोटे बंदरों को लेकर ही सेना बनाकर आना है तो नहीं ही हम ऐसे छोटे छोटे बंदर तो इन राक्षसों का भोजन बनेंगे। तब हनुमान जी ने कहा मैया वो तो छोटा मैया के सामने हूं, बाकी कनक भूधराकार शरीरा, ये सिद्धियां हैं भगवान के पास हैं, भगवान के भक्त हनुमान के पास है। गरिमाणम सुशोर्वोढुम न से गिरकूटवत। तो मैया को वह वजन उठाया ना जा सका, तो मैया ने लाला को उठाया और जमीन पर बैठा दिया। मैया घर के काम में लगी, लेकिन आश्चर्य में कि अचानक इतना भारी हो गया। भगवान ने मन ही मन सोच लिया कि हमने शस्त्र का ट्रायल कर लिया मैया पर, शस्त्र का ट्रायल सफल रहा। अब ये तृणावर्त हमको हल्का समझ करके उठा ले जाना चाह रहा है ना, हम इसी तरह भारी हो जाएंगे और फिर इसी शस्त्र से तृणावर्त का वध करेंगे। तृणावर्त आया है, भयंकर तूफान, भयंकर चक्रवात बन करके आ रहा है। अचानक गोकुल में आंधी तूफान उठा है और धूल के इतने कण आकाश में उठे हैं, धूल का गुबार छा गया है। सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आ रही, अंधेरा छा गया। बहुत तेज आंधी उठती है तो सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आती।
भागवतकार की शैली देखिए। जैसे ही तृणावर्त आया तो मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा व्रतम। अंधड़ के कारण, आंधी तूफान के कारण धूल के इतने कण उठे, तो आंधी तूफान को कहते हैं रज, रज कण, धूल कण, धूल को कहते हैं रज। तो रज के कण इतने उठे कि सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आई, तो क्या हो गया? तम, अंधेरा छा गया। तो गोकुल क्या हो गया? रजसा तमसा व्रतम, धूल के कारण रजसा तमसा व्रत हो गया। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान। देखिए हमारे जीवन में रजोगुण से ही काम, क्रोध, लोभ की उत्पत्ति होती है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ ये गृहस्थ जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन इनकी अतिरेकता ये नुकसान पहुंचाती है। चूल्हे के भीतर आग जल रही हो तो वो आग भोजन पकाती है, रोटी पकाती है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन पकाती है, तब तक वो आग पूजनीय है। लेकिन जब वही आग घर जलाने लगे, मकान जलाने लगे, तो वो खतरनाक है। उसी प्रकार काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि, लोभ, ये गृहस्थ जीवन में आवश्यक है, लेकिन इनकी अतिरेकता हमारे जीवन को नष्ट कर देती है। पानी, नदी दो मर्यादाओं के बीच में बहे ठीक है, लेकिन वही नदी बाढ़ का रूप लेकर के हमारे घरों को, खेतों को बहाने लगे तो वो नुकसान है। तो यहां रजोगुण के द्वारा उत्पन्न जो काम, क्रोध, लोभ है वो गृहस्थी की मर्यादा में रहे तो ठीक, लेकिन जब इतना अतिरेक बढ़ जाता है, इतना अतिरेक बढ़ जाता है, तो जिस प्रकार रजगण ऊपर उड़ते हैं तो सूर्य की किरणें नहीं धरती पर आती तो अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति के जीवन में काम की आंधी आती है, क्रोध की आंधी आती है, तो आंखों में अंधेरा छा जाता है, उसे कुछ भी नहीं सुहाता। मतलब काम के अतिरेक में व्यक्ति सारी मर्यादा तोड़ करके वो अंधा हो जाता। लोग कहते ना कि काम में अंधा हो गया, क्रोध में अंधा हो गया। ये इसका आध्यात्मिक पक्ष है। खैर जो भी हुआ, इसने बाल कृष्ण को उठाया और उठा करके ऊपर ले जाने लगा। जब तक यह ऊपर ही ऊपर लिए जा रहा था तब तक भगवान ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब यह हॉरिजॉन्टली गति करने लगा, मतलब गोकुल से मथुरा की ओर जाने लगा, तब भगवान ने कहा यह नहीं होगा। जब यह ऊपर की ओर लिए जा रहा था तो भगवान खुश हो रहे थे, वाह मामा जी हमारे अच्छे अच्छे खिलौने भेज रहे हैं। पहले पूतना नाम की गुड़िया भेजी, भांजे ने तोड़ डाली, सक्तासुर नाम की गाड़ी भेजी, भांजे ने उसको भी तोड़ डाली। अब तृणावर्त नाम का प्लेन भेजा है, और ले चलो ऊपर, और ले चलो। तब तक भगवान ने विरोध नहीं किया। अब ये मथुरा की ओर गति करने लगा, भगवान ने कहा ये तो नहीं हो सकता। भगवान ने कहा हमारे 5 नियम हैं, जब तक हम 11 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक गोकुल नहीं छोड़ेंगे, केश नहीं कटवाएंगे। भगवान के काले बांके बाल सदैव उनके मुख चंद्र पर नृत्य करते रहते, उनकी प्यारी प्यारी जुल्फें। महाराज कितने लोग निहाल हो गए। भगवान ने कहा यहां हम सिले वस्त्र नहीं पहनेंगे, अपने पैरों में कुछ नहीं पहनेंगे, और यहां शस्त्र नहीं उठाएंगे। यहां भगवान ने शस्त्र नहीं उठाया। जितने भी असुरों का संहार किया है बिना शस्त्र से। ये तो हमारे प्रेमियों की नगरी है गोकुल, यहां शस्त्र का काम नहीं है। भगवान की आंखें ही शस्त्र का काम कर देती है। जिधर इनकी बाकी चितवन, जिधर ये देख लेते हैं उधर उनके भक्त घायल होकर रह जाते हैं। जादू भरी जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई,
नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। प्रेम की लरी अरी द्रग दोनों। प्रेम की लरी हरी आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।